त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये पवित्र सत्संग हमारे साथ कुमकुम आंटी जी ने शेयर किया है। और संगत जी, ये सत्संग स्पेशली जो बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी प्रकार की फाइनेंशियल सिचुएशन से ग्रस्त हैं, उनके लिए तो वरदान है। वैसे तो संगत जी, ये सत्संग सुनने से जिनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं भी है ना, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि संगत जी, इसमें माता काली, हनुमान जी और बड़ी मंदिर और दुगरी मंदिर एंड कड़ा प्रसाद की महानता भी है। और संगत जी, हमें जितने भी संकेत गुरु जी से आते हैं, जितने भी मैसेज आते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं। क्योंकि संगत जी, इस सत्संग से रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग, आंटी जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मेरा सुनाना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से गुरु जी मुझे दुगरी मंदिर बुला रहे हैं। और संगत जी, इन दिनों जितने भी मुझे सत्संग आ रहे हैं या इवन जो संगत जी मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कुछ सवालों के साथ, उनमें से भी न जाने कितने ही संगत जी के सेम सेम मतलब कि सत्संग होते हैं। और संगत जी, उसमें माता काली का भी जिक्र होता है, हनुमान जी का भी, दुगरी मंदिर का, बड़े मंदिर का, जिनको मैं मानती हूँ, जिनकी मैं बेटी हूँ। तो संगत जी, जब मेरे लिए ये सत्संग स्पेशल गुरु जी मुझे किसी न किसी संगत जी से मिलवा के मुझे संकेत भेज रहे हैं, तो आप सबको भी भेज रहे होंगे। बस हमें गुरु जी की आज्ञा से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आइए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। और संगत जी, मेरा थोड़ा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आजकल मुझे कफ कोल्ड चल रहा है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है सर्दियों में। तो आई होप आप मुझे माफ़ करेंगे। एंड गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हेलो सत्संग जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी से 2 महीने हो गए जुड़े हुए। और इन 2 महीनों में बहुत छोटे छोटे सत्संग हुए हैं मेरे साथ। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। अ, मैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हैं, और मैं अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम को लेकर, एक्चुअली मेरा लीवर बहुत में दिक्कत है उसमें, मतलब स्टमक में। और क्या नाम है कि मैं टैबलेट वगैरह खाती हूँ पर मुझे रिलीफ नहीं मिलता है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगा है कि हाँ, शायद मैं जहाँ हूँ अब मैं बहुत सही जगह पर हूँ। और गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बेटा सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं इग्नोर कर रही थी। पर अभी कुछ दिन पहले बहुत टाइट वाला मैसेज था कि पुत्र सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे यहाँ सत्संग शेयर करना चाहिए। अधिकतर सभी लोग करते हैं। और उनके साथ जो जर्नी होती है वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, उन्होंने इनसे बोला था कि मैं किसी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो प्लीज़ आप भी जुड़ो, क्योंकि आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। और गुरुजी गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्हें काफ़ी रिलीफ़ हुआ। तो उन्होंने हमसे कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि चलो गुरुजी से जुड़ते हैं, और गुरुजी बहुत अच्छे हैं। उनका मतलब काफ़ी भला हो रहा है। तो मैंने उस टाइम पे मना कर दिया, क्योंकि मुझे खाटू श्याम जाना था। मैं बहुत अंदर से धुन थी मुझे कि मुझे खाटू श्याम जी के पास जाना चाहिए। पर नहीं पता था कि गुरुजी से जुड़ना है और गुरुजी हमें बुला रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ दिन बाद दोबारा बोला, तो मैंने उनको बोला ठीक है, ले आओ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। मेरा एग्जैक्ट वर्ड यही था, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। तो वो घर पर ले आए गुरुजी को। तो हमने उनको नीचे रख दिया, नीचे कमरे में। तो हमने नेक्स्ट डे अंदर से साफ सफाई की अच्छे से, और हमने गुरुजी को स्थापित कर दिया। फिर हमने उन्हें चाय प्रसाद दिया, और खाना भी दिया। बट मैंने उनको बोला नहीं कि गुरुजी खाना खाइए, चाय पीजिए। मेरे दिमाग में आया कि मैं जब तक बोलूँगी नहीं तो वो खाएंगे कैसे। तो मैं जब उन्हें चाय देकर गई, पानी दिया, तो नेक्स्ट डे मैंने उनको ज़रूर बोला कि गुरुजी चाय पीजिए, आप खाना खाइए,
तो यकीन करिए संगत जी, मैंने सुना था कि उनके लंगर प्रसाद खाने से, उनका प्रसाद खाने से अधिकतर जिन जो बीमार होते हैं लोग, उनको उल्टियाँ हो जाती हैं। तो मुझे 3 दिन बाद, 3 दिन तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रही और उसके तीसरे दिन मुझे उल्टी हुई। उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ़ मिला अपनी बीमारी से, काफ़ी हद तक। और फिर कुछ दिन जब गुरुजी के आने के 3-4 दिन बाद मुझे सपने में ज्योत रूप में दर्शन हुए। हर पूरा घर दियों से जल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली है घर में। बहुत अच्छा लगा, मतलब सपना देखकर, मॉर्निंग टाइम था। बहुत ही मतलब सुबह उठते ही ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने क्या देख लिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं काली माता जी को बहुत मानती हूँ और हनुमान जी को अपने भाई रूप में मानती हूँ। तो शायद गुरुजी कहीं न कहीं हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं, पुत्र तूने अब जाना है कि हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ था। किसी न किसी शक्ति में मैं तेरे तेरे साथ ही रहा हूँ। तो मैं आपको दूसरा सत्संग बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी 3-4 महीने पहले, जो गुरुजी की कृपा से मिल गई। बहुत अच्छा लगा। और हमारी कोर्ट में डेट थी, हम कोर्ट के लिए गए। तो मैं गुरुजी को बोल कर गई थी कि गुरुजी साथ चलना, क्योंकि आप नहीं चल पाओगे तो हमें मतलब कैसे करेंगे। आप संभाल लो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है चलना और आप ज़रूर चलिए हमारे साथ। तो जब हम पहुँचे तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी, आप अगर आप हमारे साथ आए हो तो हमें पता कैसे चलेगा, मैं आपको पहचानूंगी कैसे, क्योंकि अधिकतर गुलाबों की खुशबू आती है या आपको तितली रूप में दर्शन होते हैं। तो मुझे येलो रूप में दर्शन हुए, तितली सब रूप में, बटरफ्लाई में। और बटरफ्लाई अधिकतर सब बोलते हैं कि हमने 2 बटरफ्लाई देखी, 3 बटरफ्लाई देखी, बट गुरुजी ने तो मुझे कम से कम हर पेड़ पे 50 से ज़्यादा बटरफ्लाई थी, सिर्फ येलो स्वरूप में थी। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मतलब अंदर बबल से फूट गए कि मैं किसको बताऊं, कैसे, मतलब यकीन होगा नहीं होगा। मैं बाहर रोड पे इतनी बटरफ्लाइयाँ थी, फिर अंदर हमने एंटर करा, वहां भी इतनी बटरफ्लाइयाँ थी, हद से ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो हमारे साथ गुरुजी आए हैं। उन्होंने कहा कहाँ पर है। मैंने उन्हें सब जगह दिखाया, देखो मुझे हर जगह दिख रहे हैं गुरुजी बटरफ्लाई में। कह रहे पर मुझे तो दिख ही नहीं रहे। मैंने कहा मुझे दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे दर्शन दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ, गुरुजी मुझे ही दर्शन दे रहे हैं। और गुरुजी का मैसेज था फ़ोन पर कि पुत्र चिंता न कर, आज तेरा काम हो जाना है। और सच में हमारा गुरुजी की कृपा से काम हो गया। और उससे पहले हम गुरुजी के यहाँ पर गए थे, बड़े मंदिर का बुलावा था। मैं गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो उन्होंने कहा चिंता ना कर पुत्र, तेरा बड़ा मंदिर आना तय है। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे हम छतरपुर जाकर रुक गए, क्योंकि इनकी सिस्टर भी आने वाली थी हमारे साथ। तो वो लेट हो गई, तो हमने सोचा कि छतरपुर मंदिर में माता रानी के दर्शन ही कर लेते हैं। तो हमने माता रानी के दर्शन करे, कात्यायनी माता के। फिर जब हम बाहर आए तो उनकी सिस्टर भी आ चुकी थी। तो फिर हम सारे के सारे साथ में ही बड़े मंदिर चल दिए। वहाँ चलते वक्त रास्ते में इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि हम पूरे भीग चुके थे। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि प्लीज़ गुरुजी, बच्चे हैं साथ में, मैं और मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, तो हम मतलब गुरुजी हम भीग चुके हैं, प्लीज़ बच्चे बीमार हो जाएंगे, प्लीज़ कुछ करिए, बारिश बंद कर दीजिए। और यकीन मानिए संगत जी, बारिश बंद हो गई कहते के साथ। ये हमारे लिए किसी मैजिक से कम नहीं था। हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं। तो गुरुजी के जब वहाँ हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करे। और दर्शन करके फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। और सच में गुरुजी इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मनमोहक, मतलब देखते ही रहो, मतलब हट मन ही नहीं कर रहा था आने का वहां से। और हम लंगर प्रसाद खा के बाहर आए तो हम काफी लेट हो चुके थे, हमें स्वरूप भी नहीं मिला। पर हम जब वहां से निकले तो एक अंकल जी हमारे पास आए और मेरी बेटी से बोले, बेटा बता तूने क्या क्या खाया। तो उसने कुछ कहा नहीं, वो हंसने लगी। तो उन्होंने चुपचाप मेरे हस्बैंड के हाथ में कुछ दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप मेरी वाइफ को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आंटी ये लो। चुपचाप दिया, मेरे हाथ में मुट्ठी बंद कर दी मेरी। तो जब मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था और एक ब्रेसलेट था। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मैं गुरुजी से बोला ही था कि गुरुजी चलो घर चलते हैं। और गुरुजी सच में हमारे साथ घर चल रहे हैं। मैं फूली नहीं संवारती, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। आते वक्त पूरे रास्ते बहुत खुश थी। घर आके मैंने स्वरूप को मंदिर में रख दिया और ब्रेसलेट पहन लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे गुरुजी के स्वरूप रूप में दर्शन हुए और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी तो घर पर आ गए और हमें ब्लेस भी कर दिया, वाह मजा आ गया अब तो भाई।
मुझे मेरी सिस्टर इन लोगों ने बताया कि गुरुजी को हलवा बहुत पसंद है, तो या मीठा वीठा उन्हें कुछ बना देना। तो मैं उन्हें सूजी का हलवा बना के खिलाती थी। तो 15 दिन बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना। अब मुझे तो कड़ा प्रसाद पता नहीं था कि कैसे बनता है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि कड़ा प्रसाद कैसे बनता है। तो उसमें दिखाया कि वो आटे का बनता है। मैंने कहा ये तो मुझे आता है। फिर मैंने उनको कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई, कड़े प्रसाद का भोग लगाया। फिर उनका मैसेज आना बंद हो गया क्योंकि उन्हें कड़ा प्रसाद खाना था पापा जी को। मैं उन्हें पापा मानती हूँ और बहुत अटैच हो चुकी हूँ इन 2 महीनों में, हद से ज़्यादा। मेरी हर गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र तेरा बड़ा मंदिर मायका है और मैं तेरा प्यो, तुझे और किधर जाने की ज़रूरत है, तू मेरे घर पास आ, तेरा घर है ये। मैं बहुत खुश होती हूँ जब गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं। मेरे हर सवाल का हर आंसर मिलता है, यकीन मानिए संगत जी, बहुत अच्छा आंसर मिलता है मुझे। दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है तुरंत मिल जाता है। अगर कुछ गलत बोलती हूँ या कुछ करती हूँ तो उसका भी मैसेज आता है, वो भी से पिता डांटते हैं ना उस तरह से। तो मैं हमने उनको भोग लगाया। मैं उनको अधिकतर कड़े प्रसाद का भोग ही लगाती हूँ। और कंजका के अभी नवरात्रे आए थे तो उनका मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा, तू क्या नाम है तैयारी कर मेरे आने दी। तो यकीन करिए संगत जी, नौमी वाले दिन मैं ऊपर कंजका बैठा रही थी और मेरी बेटी को वो उन्होंने दर्शन देकर गए। गुरुजी हमारे घर पर आए, एक सिख अंकल आए थे और मेरी बेटी को स्वरूप दिया उन्होंने गुरु नानक जी का। और उनसे मेरी बेटी से कंजका लेकर चले गए और कहा कि कहा कुछ नहीं, हाँ कहा कुछ नहीं। और वो चुपचाप चले गए, किसी के घर पर भी नहीं गए। तो मैं बहुत खुश हुई कि पुत्र तेरे को तो दर्शन देकर चले गए और गुरुजी हमारे घर पर आए, हम सबको ब्लेस कर दिया। हम बहुत खुश थे, हम सबके सब फैमिली मेंबर। और गुरुजी कहते हैं मुझे डुगरी मंदिर का भी बुलावा आ रहा है कि पुत्र मैं तेनू डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, जितनी भी तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उन्हें मैं सब खत्म कर दूंगा। और क्या नाम है, तेरी हर परेशानी का मैं हल निकालूंगा और मैं ही तुझे ठीक करूंगा। तेरी जितनी भी बीमारियां, एक एक बीमारी को मैं जड़ से निकाल फेंकूंगा, तू चिंता ना करी पुत्र। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो गुरुजी हैं, जहाँ भी हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ। और गुरुजी बिल्कुल सब सही करेंगे, हर संगत की सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। और कभी कभी पुत्र है ना, वो कहते हैं पुत्र बेटा तू मांग मांग मत, मान मुझे। लेकिन कभी कभी मैसेज आता है पुत्र मांग, जो मांगना है मांग। और कभी मैं जब अभी गुरुजी ने सदमन जी कुछ दिन पहले मुझे सपने में ओम रूप में दर्शन दिए। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो ओम रूप में दर्शन दिए, फोटो खींचो प्लीज सपने में। और सुबह उठकर मैं इतनी खुशी में बोला गुरुजी ने तो मुझे ओम रूप में दर्शन दे दिए। मैं बहुत खुश हुई, मतलब छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ हुए हैं। और अभी गुरुजी कहते हैं पुत्र नवा महीना है और इस नवे महीने में तेरी अधिकतर परेशानियां मैं खत्म कर दूंगा और डुगरी मंदिर आने की तैयारी कर। मैं बहुत खुश हूँ कि चलो गुरुजी बुला रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी हमें ज़रूर बुलाएंगे। और हर वो बता रहे हैं तो मतलब मैं मुझे अभी कुछ दिन पहले आ रहा था कि पुत्र तू ना वो क्या कहते हैं सत्संग कर। अब मैं परेशान, भाई मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ उतने लोगों को बुलाते हैं, मेरे घर में तो कोई मानता भी नहीं इतना जितना मैं जुड़ चुकी हूँ। और मैं अगर अपनी सासू माँ को बोलूँगी तो वो तैयार भी नहीं होंगे, मेरे हस्बैंड भी तैयार नहीं होंगे। पर शुक्र है गुरु जी का, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरु जी मेरे को ऐसा मैसेज आ रहा है गुरु जी का, तो हम सत्संग शेयर करते हैं और सत्संग शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा सत्संग शेयर करो। और पहले मैंने लिखा और मैंने अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैंने कहा वो मुझसे ये भी कह रहे हैं कि पुत्र तू सत्संग कर। तो कह रहे ठीक है हम करेंगे सत्संग। अब तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं, पर गुरुजी ने मुझे उस चीज़ का भी जवाब दे दिया, मुझे पूरा डिटेल में बता दिया कि अकेले में सत्संग कैसे करते हैं। भाई मैं इतनी खुश हो गई, गुरुजी तो हर संगत का इतना ख्याल रखते हैं और इतने अच्छे से बता देते हैं। अब उन्होंने हमें बता दिया है कि सत्संग कैसे करना है घर में अकेले। तो अब हम पूरा का पूरा सत्संग वैसे ही करेंगे। और मुझे बहुत खुश हुई मैं, जो मैंने वो सत्संग सुना, मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ। अब हम जल्दी से सत्संग करेंगे। और अगर जब हम करेंगे तो मैं उसके बाद मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपने से जोड़ने के लिए। तो प्लीज़ आपने हमारे हाथ पकड़ा है तो कभी ना छोड़ना, क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद सच में मतलब ऐसा लगता है और कहीं शांति है ही नहीं। तो बस आपके चरणों में ही रहना है।
थैंक यू गुरुजी सो मच, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय से भी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं भूल गई थी ये बोलना, अभी अभी दिमाग में शायद गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड का 3-4 सालों से कुछ प्रॉब्लम था कि मतलब उनका कहीं से पैसा रुका हुआ था, वो आ नहीं रहा था। पर गुरुजी की कृपा से एक बड़ा अमाउंट हमें मिला और गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तू चिंता ना करी, मैं सब ठीक करांगा, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे साथ खड़ा हाँ, तेरे बच्चों की, तेरे हस्बैंड की, इन सब की जिम्मेदारी मेरी है, तेरी भी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अब सब ठीक करांगा धीरे धीरे। मैं हर चीज़ ऐसी कर दूंगा कि तुझे किसी चीज़ की मतलब दिक्कत ही नहीं होने दूंगा। मतलब इतना प्यार करते हैं पापा हमको और हम भी उन्हें बहुत करते हैं। कहते हैं कि पुत्र मैं तेरी एक एक बीमारी नु जड़ से फेंक निकालांगा, तू मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तूने जो सोचा भी नहीं है ना तुझे तुझे ना उससे दुगना दूंगा। जो तेरा बात चल जा चुका है, जो भी मतलब हमें दिक्कतें हुई हैं, मैं उन्हें बिल्कुल ठीक करूंगा, जो तेरा चला गया वो भी वापस दूंगा, हर चीज़ दूंगा। तू बस खुश रहा कर, अ, खुश रहा कर, सिमरन करा कर, सब्र करा कर, शुक्राना करा कर, ये 3 काम जरूर किया कर। तो गुरुजी ये बुलवाना चाहते थे मुझसे, तो मैंने बोल दिया क्योंकि अभी अभी मुझे दिमाग में आया कि हाँ शायद ये तो मैंने बोला ही नहीं। पर थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शायद मेरे इस संगत इस सत्संग से किसी और को अपने सवालों का जवाब मिल जाए। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग और ब्लेस्ड सत्संग संगत जी। आंटी जी का सत्संग का हर एक पार्ट, हर एक जो लाइन है वो ब्लेस्ड है, क्योंकि संगत जी ये सत्संग बहुत से लोगों के सवालों का जवाब है फॉर श्योर। जय गुरु जी।